दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का जो कि पंजाब में गैस सिलेंडर का काम करता था, सिलेंडर लेकर इधर से उधर घरों में जाया करता था। और जहां पर सिर्फ या तो महिला होती थी या फिर अगर पुरुष भी होते थे तो उसकी बात जो है वो सिर्फ महिलाओं से ही होती थी। लेकिन वह सीधा साधा युवक था, कभी किसी की तरफ वो बुरी नज़र से नहीं देखता था। वह अपना काम करके चला आता था। लेकिन दोस्तों, वो ठीक रह के क्या करेगा जब उसके साथी कोई गलत करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, एक घर में वह जाता है। एक महिला जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उसे बहुत ही बेचैनी भरी निगाहों से, बहुत अजीब नज़रों से देखा करती थी, उससे बातचीत करने की कोशिश करती थी। लेकिन वह सीधा साधा था और उसे हिदायत भी मिली थी मालिक की तरफ से कि कभी ऐसी वैसी हरकत यहाँ पर मत करना, वरना काट के फेंक दिया जाओगे। दोस्तों, इन बातों से वह डरा हुआ था। एक तो उसकी आदत भी ऐसी नहीं थी कि वह किसी के साथ कुछ गलत करे। लेकिन जब 2 सालों का वक्त बीत गया था तो दोस्तों, एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, एक दिल को छू जाने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस कहानी को पूरा देखिएगा। और बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के लुधियाना की। एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, जिसका नाम विक्रम सिंह होता है। विक्रम सिंह 2020 में पंजाब के लुधियाना जाता है और वहाँ पर गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करने लगता है। एक हरियाणा का बंदा होता है जिसका नाम रणवीर होता है। रणवीर के यहाँ वो काम पर लग जाता है। 3-4 लड़के उसके पास काम करते थे और इन लोगों का काम यही था कि वह अगर फ़ोन आता है तो वह गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं, सिलेंडर पहुंचा देते थे और वहां से खाली सिलेंडर और पैसे लेकर आ जाते थे। जो विक्रम सिंह था, इसका भी वही काम था। लेकिन वह कई घरों में जाता था और चुपचाप सिलेंडर लगाकर चला आता था, पैसे लेकर और खाली सिलेंडर लेकर। रणवीर ने इन लड़कों को हिदायत दे रखी थी कि भाई, अगर किसी भी घर में जाना तो ज़्यादातर जो महिलाएं या तो अकेली होती हैं या फिर महिलाओं से तुम्हारी बातचीत होती है, क्योंकि किचन का काम वही देखती हैं। तो सिलेंडर ले जाकर किचन में लगाना और किचन से सिलेंडर उठाकर लाना, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ तुम लोग ध्यान देना कि किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर मत देखना और कभी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अक्सर सिलेंडर वालों के खिलाफ कुछ ऐसी ही शिकायतें आती हैं। विक्रम सिंह इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है और वह डरा भी देता है कि भाई, अगर पकड़े जाओगे तो सरदार लोग होते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं, छोड़ेंगे नहीं। वह विक्रम सिंह और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वह बहुत सीधा साधा था। तो जब वह सिलेंडर इधर उधर देने जाता था तो एक घर ऐसा भी होता है जिसमें एक महिला जिसका नाम शालिनी होता है, उसकी उम्र करीब 30 से 32 साल की होती है। बहुत ही खूबसूरत महिला होती है। जब यह जाता है उसके घर में तो दोस्तों, वह अपने किचन में बुलाती है, उसे एक गिलास पानी देती है और जब सिलेंडर लगाता है, रेगुलेटर निकाल कर लगाता है, तो वह उससे बेहद ही करीब हो जाती है। यूँ कहें कि उसके शरीर से उसके शरीर को टच करती है। ये सब चीज़ें जो कि विक्रम सिंह बड़ा उसको अजीब लगता है, लेकिन विक्रम सिंह का वही काम था कि चुपचाप जाता है और अपना काम करके चला आता है। शालिनी है जो उसे कभी कभार रोकने की कोशिश करती है, कहती है क्या नाम है, कहाँ काम करते हो, कितना कमा लेते हो, इससे पहले कहाँ काम करते थे, तमाम चीज़ें। लेकिन ये सब विक्रम समझता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और वह चुपचाप सिलेंडर देकर चला आता है। लेकिन एक दिन जब वह घर में जाता है तो दोस्तों, डोरबेल बजाता है। उस दिन जो शालिनी थी वह एकदम सज धज के उसके सामने खड़ी थी। वह जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि आज दूसरा ही रूप है। फ़िलहाल उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कौन कैसा है वो कहता है, मैडम सिलेंडर कहाँ लगाना है, कहती है कि हमेशा लगाते हो फिर भी भूल जाते हो, लो जाओ किचन में लेकर जाता है। उसके बाद वह जब लगाता है, सिलेंडर निकालता है, तो फिर उसके आसपास रहती है और कभी कहती कि भैया यह कर दो, कभी कहती है भैया ये कर दो वो कर दो। लेकिन वो कहता है ठीक है मैडम, आप जो अपना काम करा लीजिए,
मेरा काम ख़त्म हो गया है और मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसका हाथ पकड़ के जाकर सोफ़े पे ले जाकर बैठ जाती है और कहती है कि भैया चाय पी लो। लेकिन दोस्तों वह जब बैठ जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह काँप रहा था डर के मारे कि फिर जो इधर किचन में वो जाती है, फिर वह निकलने की कोशिश करने लगता है। उसके सामने वह खड़ी हो जाती है, कहती कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही हूँ चाय पी लो। कहता है नहीं मैडम बस रहने दीजिए, और कभी और जगह मुझे जाना है और भी सिलेंडरों को मुझे डिलीवर करना है, मालिक का फ़ोन आया था। वो कहती है रुको, बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। फ़िलहाल ज़बरदस्ती उसे एक कप चाय पिला ही देती है। फिर वह जब बाहर निकलता है तो टोकती है, कहती है कि अब अगली बार सिर्फ तुम ही आना सिलेंडर लेकर। वो कहता है कि क्यों मैडम, क्या कोई और आता है तो कोई और दिक्कत होती है? कहती है कि मुझे दिक्कत होती है या नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन अब की बार से आप ही आना और किसी दूसरे को मत भेजना, तुम ही आना। कहता है ठीक है मैडम जी, कोशिश करूँगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ मैं ही आऊँ क्योंकि 3-4 लड़के और काम करते हैं। कहती है हाँ लेकिन तुम ही आना। अब दोस्तों वह चला जाता है, लेकिन पहली बार उसके दिल में कुछ ऐसी बातें उभर रही थी कि वह शालिनी को कुछ घंटों तक सोचता ही रहता है बैठकर, और फिर यह हिसाब लगाता है कि अगली बार उसका सिलेंडर कितने दिन बाद ख़त्म होगा। करीब 1.5-2 महीने के बाद ख़त्म होता है। तो फिर वह सोचता है कि लगभग 2 महीने का वक्त बीत गया है। एक दिन दोस्तों शालिनी का फ़ोन आता है रणबीर के पास। शालिनी कहती है कि फ़ला नंबर मकान से बोल रही हूँ, आप एक सिलेंडर भिजवा दीजिए। वहीं पर विक्रम बैठा होता था। वह कहता है कि भाई कौन जाएगा? विक्रम सिंह तुरंत खड़ा हो जाता है, कहता है कि भैया मैं लेकर जाऊंगा। कहता है रणबीर कहता है कि तू रहने दे यार, अभी एक नया लड़का आया है और ग्राउंड फ्लोर का सिलेंडर है तो उसे ही भेज देता हूँ। तू बहुत मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है, तू सिर्फ 2 या 3 मंजिल का जो ऊंचाई वाला घर होता है वहाँ पर तू सिलेंडर देने जाया कर। वह दूसरा लड़का सिलेंडर लेकर चला जाता है और उसके बाद खाली सिलेंडर लेकर आता है। जब आता है तो उससे पूछता है कि भाई गया था लगाने सिलेंडर वहाँ पर? तो कहता है हाँ गया था। तो दरवाजे पे ही जो महिला थी वह बड़ी गुस्से में थी, पता नहीं क्या हो गया था। उसने मुझे बोली कि भैया बस सिलेंडर यहीं पर रख दो, और खाली सिलेंडर खुद लाकर पैसे देती और कहती है कि ठीक है जाओ। कहता है कि तो और कुछ नहीं पूछ रही थी? बोला यार कुछ पूछ क्या रही थी, वह कुछ भी नहीं पूछ रही थी। उसके बाद वह सोचने लगता है कि शायद मैं नहीं गया तो उसने बोला था, क्या बात हो सकती है। अब वह उलझन में फंस जाता। वह अब इसी उधेड़-बुन में लगा रहा दोस्तों, उससे रह नहीं जाता। अगले दिन जब रणबीर से कहता है कि भाई मैं आज काम पर नहीं आ पाऊँगा यार, मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा। कहता है ठीक है। जब दोस्त वह सुबह नहा धो लेता है, बढ़िया से तैयार हो जाता है, सोचता है चलो चलता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, क्यों बुला रही थी। जाता है, जैसे ही डोरबेल बजाता है दोस्तों उसके हाथ कांप रहे थे डर के मारे। शालिनी दरवाज़ा खोलती है, उसे देखती है तो मुस्कुराती है, कहती है हाँ बताओ। तो कहता है कि मैडम आपने मुझे बुलाया था सिलेंडर लेके। तो कहती है हाँ, तो फिर कल क्यों नहीं आए, आज किस लिए आए हो? अब दोस्तों इसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। कहता है कि मैडम सॉरी बोलने आया था कि आपने कहा था तो मैं आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं सोच रहा था चलो सॉरी बोल देता हूं। कहती है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। अब वह खड़े खड़े उसका मुंह देखता है, कहती है अंदर आ जाओ। दोस्तों वह अंदर चला जाता है, उसे सोफ़े पर बिठाती है और फिर उसके बाद चाय लाती है उसके लिए, जो नाश्ता बना रखा था वो भी लाती है, और वह खाता है, लेकिन इधर उधर देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। फिर वह कहती है कि शादी हुई है तुम्हारी? तो कहता है नहीं मैडम शादी तो नहीं हुई है। कहती फिर आपको क्या पता कि औरतों को क्या चाहिए? कहता है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, पता है उनको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, गहने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहता है नहीं, पति हो तो पति का साथ भी चाहिए। कहती आपको यहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ है, मुझे कोई सुख है इस घर में?
कहता है मैडम आप मुझे क्या पता आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। वो कहती है कि कभी आपने इस घर में देखा है, मतलब किसी आदमी को देखा है, कभी कोई नज़र आता है तुमको। तो बोलता है कि हाँ कुछ दिन पहले कभी कभी मैंने देखा है कि जो आपके ससुर थे या कौन थे मुझे नहीं पता, वह यहाँ पर रहते थे, 5-6 महीने पहले उनको देखा था, 2-3 बार मैं आया हूँ, शायद वो आपके ससुर थे। दोस्तों वह मुस्कुराने लगती है, कहती है वह ससुर नहीं थे, वही तो मेरे पति हैं। अब यह सुनते ही दोस्तों वह चौंक जाता है, कहता आपके पति हैं? वह कहती हाँ वही मेरे पति हैं। कहता है लेकिन उनकी उम्र क्या होगी? तो कहती है आप ही बताओ, अंदाज़ा लगाओ क्या उम्र होगी। अब उम्र तो उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन वह डरते डरते कहता है कि 50-55 के आसपास होगी उनकी उम्र। शालिनी हंसने लगती है, कहती है 50-55 नहीं, उनकी उम्र जो है वो 70 साल की है। अब दोस्तों जो अंदाज़ा था कि वाकई में वह 60-70 साल के लगते ही थे। दोस्तों उनका नाम कविराज होता है। विक्रम कहता है कि मैडम वह 70 साल के और आपकी उम्र क्या होगी, मेरी उम्र? तो वो कहती है कि आप बताओ 25 से 30 की होगी। कहती है हाँ मैं 32 साल की हूँ। कहता है फिर आपने शादी क्यों की और कब हुई आपकी शादी? कहती है मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। अब दोस्तों शालिनी जो विक्रम सिंह को अपनी कहानी बताती है उसके अनुसार जो कविराज थे दोस्तों वह अपने ज़माने के दिनों में कनाडा में रहते थे। वह अपनी जवानी के दिनों में कनाडा में रहते थे और खूब पैसा कमाते थे। वहीं पर एक कनाडियन महिला से जो कि तलाकशुदा महिला थी, 2 बच्चे थे, उससे उनको प्यार हो जाता है और वह शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ख़रीदते हैं, अपने नाम पर भी ख़रीदते हैं और कभी कभी 2-4 साल में एक बार इंडिया भी आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वहाँ पर वह जब 30 से 35 साल की उम्र के थे तब गए थे, लेकिन अब उनकी उम्र 55 साल हो गई थी। उन्होंने अपनी उस कनाडियन पत्नी से कहा कि ऐसा है कि चलो इंडिया चलते हैं, अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वह कहती है मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं पर रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। इन दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ। कविराज जो अपनी पत्नी से बोलते हैं, फ़िलहाल अब उनका तलाक हो गया और वाद विवाद की वजह से ऐसी नौबत आ गई कि उनके बीच में तलाक हो गया और उसके बाद वह उनको वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाते हैं इंडिया हमेशा के लिए। अपने गांव में आ जाते हैं। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। जो भाई बंधु थे वह अपने अपने बाल बच्चों में बिज़ी थे, अपने काम में बिज़ी थे। उनका एक हिसाब से अब कोई उनका अपना नहीं रह गया था। तो वह अपना जो भी भाई बंधु थे उन्हें अपनी सारी पुश्तैनी ज़मीन जो होती है वह उसे बांट के लुधियाना में बड़े बड़े प्लॉट खरीद लेते हैं। और उसके पास अभी भी जो कविराज थे उनके पास बहुत सारे पैसे थे। उन्होंने एक फ़्लैट खरीद लेते हैं ग्राउंड फ्लोर का, वहाँ पर रहने लगते हैं और फ्लैट के अलावा जो और भी कुछ खाली प्लॉट खरीद लेते हैं, वहाँ पर मकान बनवा देते हैं। कुछ सालों का वक्त बीत जाता है, 4 से 5 साल बिता देते हैं, लेकिन सोचते हैं यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद यह सब कौन लेगा। अब वह अपने लिए पत्नी ढूंढते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता। उन्हें एक साथी की ज़रूरत थी कि उनकी सेवा पानी कर सके, खाना पीना वगैरह उन्हें दे सके, टाइम पर उनसे हंस के बतिया सके, और भी चीज़ें ये सब ढूंढते हैं। आसपास ऐसी कोई महिला मिलती नहीं है। तो फिर उन्होंने सुन रखा था कि पश्चिम बंगाल में या फिर ऐसी जगहों पर कहीं जाओ तो वहाँ पर ऐसे महिला मिल जाती हैं। कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपनी शादी का खर्चा वे खुद ही उठाते हैं क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत पैसा होता है। तो वह पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहाँ पे कुछ समय ढूंढते हैं और उन्हें एक लड़की मिल जाती है ढूंढते ढूंढते, जिसका कि नाम शालिनी होता है, जिसकी उम्र मात्र 20 साल की होती है। 2015-16 की यह बात है। उसे वह अपनी पत्नी बना के अपने घर, क्योंकि वह शादी में उसके लिए सारा कुछ खर्च करते हैं, उसके बाद वह शालिनी को पत्नी बना के कविराज अपने घर ले आते हैं। कविराज की अब उम्र जो है वह 60 साल की थी और शालिनी मात्र 20 साल की थी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन
दोस्तों वक्त बहुत बलवान होता है, सब कुछ समय का खेल होता है। शालिनी का समय ख़राब था, कविराज का समय ठीक था, क्योंकि वह पैसे वाले थे। शालिनी को अपने साथ ले आए पत्नी बनाकर। जब ले आते हैं तो साल 2 साल बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही उत्साहित, एकदम बहुत ही खूबसूरत पत्नी उन्हें मिली है। इस बात से वह बहुत खुश होते हैं, बल्कि वह इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी जो यह पत्नी है वह कनाडा की पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद 1-2 साल तक तो बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों उम्र के जिस पड़ाव पर कविराज थे वह एक ना एक दिन जवाब तो दे ही जाना था, और शालिनी से कहते हैं कि ऐसा है, अब मोह माया से मेरा मन नहीं लगता, मैं कुछ और चाहता हूँ। शालिनी कहती है तो अब तो चाहोगे कुछ और, बताओ क्या चाहते हो। कहती है वह, कविराज कहते हैं कि मुझे अध्यात्म की तरफ झुकना चाहता हूँ। अब दोस्तों कहती है कि अब तुम्हारी जो मर्ज़ी है वह करो। तो अब वह जाते हैं और सत्संग जाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, यही सब चलने लगता है। लेकिन शालिनी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, 7-8 साल और बीत गए। अब कविराज जो हैं वो पूर्ण रूप से ही सिर्फ संत सत्संग वगैरह पूजा पाठ यही सब करने लगते हैं। इस विषय पे अब शालिनी बहुत ही परेशान हो जाती है, बल्कि वह 1-2 बार बहुत ज़्यादा उनसे बहस करती है और वह कहती है कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कविराज कहते हैं वह कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो तुम शादी कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें प्रॉपर्टी जो भी चाहिए वो मैं दे दूँगा, जो भी, क्योंकि उनके पास पैसे का आवागमन था, क्योंकि उन्होंने मकान बनवा रखे थे, प्लॉट थे जो उनका, वहाँ पर एक बैंक खुली हुई थी, वहाँ पे एक बैंक की ब्रांच खुली हुई थी। किसी तरह से उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि और भी जो प्लॉट थे वहाँ पे दुकानें बनी थी, सभी का उनके पास अच्छा खासा रेंट आता था। कविराज का साफ ही जवाब था शालिनी के लिए कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, और क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी का क्या होगा। और फिर वह हमेशा के लिए हरिद्वार चले जाते हैं, और जब वह हरिद्वार चले जाते हैं तो अब उनको गए हुए भी 1 साल बीत जाता है। उससे पहले जो विक्रम सिंह था कभी कभी सिलेंडर लेकर आता था, तो 2-4 बार उनको देखा था। तो यह भी उनकी कहानी है, जो कविराज शालिनी की कहानी। और उसके बाद दोस्तों जो शालिनी थी, अब कविराज से वह जवाब पा चुकी थी कि मैं शादी कर सकती हूँ। तो शालिनी ने कई लोगों को आजमाया था कि अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई लोग जो कि जानने वाला हो, उसकी वह इधर उधर कोशिश करते थे कि बहुत सारे लोग जो कि किराया उसको देने आते थे वो भी उसको शालिनी को पटाने की कोशिश करते थे। बहुत सारे जो भी उसके जानने वाले थे कविराज के, वह भी उसको शालिनी को पटाने की कोशिश किया करते थे, और वह अपना हमसफ़र बनाना चाहती थी किसी एक को। बट वह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई ऐसा मिला नहीं जो कि उसके हिसाब से उस परफेक्ट हो। क्योंकि उसके पास बैंक वाले या फिर किराया देने वाले यही सोचती थी कि किसको अपना हमसफ़र बनाऊं। लेकिन सबसे अच्छा उसे विक्रम सिंह लगा, क्योंकि जब भी कोई आता था तो उल्टा उसको ही हाल चाल पूछता था, लेकिन उसे लिपटने की भी कोशिश करता था, उससे चेप होने की भी कोशिश करता था। लेकिन एक विक्रम सिंह ही था दोस्तों जो कई बार उसके घर आया गया, कई बार मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन उसका झुकाव कभी उसकी तरफ नहीं रहा। उसने कभी भी बुरी नज़र से शालिनी को नहीं देखा, क्योंकि जो विक्रम सिंह था वो हट्टा खट्टा नौजवान था, दिखने में भी आकर्षक था। सारी चीज़ें शालिनी जो होती है वो नोटिस करती है। उसे लगा कि जो विक्रम सिंह है यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर ये मान जाए तो अब तो अपनी तरफ से मनमाने की कोशिश करती है, कभी किचन में आती है, कभी हरकतें करती है, कभी सोफे पर बिठाती है, तमाम चीज़ें। लेकिन जब वह नहीं माना तो एक दिन आखिरकार उसे दिल की अपनी सारी बात बता देती है। अब दोस्तों जो विक्रम सिंह था वह एकदम सारी कहानी सुनकर कहता है मुझे बहुत ही दुख हुआ, और फिर वह उसका हाथ पकड़ लेती, कहती है अब बताओ तुम्हें सुनकर दुख हो रहा है, मेरे ऊपर बीत रही है तो मुझे कितना दुख हो रहा होगा।
और फिर दोस्तों उस दिन जो शालिनी चाहती थी वह विक्रम सिंह उसकी बात मान लेता है। और वहीं पर दोस्तों उस दिन उन दोनों के बीच में जो रिश्ते बनते हैं फिर विक्रम हर दूसरे तीसरे दिन लगातार ऐसे ही उसके घर पे आने लगता है और वक्त बीत जाता है। अंत में शालिनी और विक्रम के बीच 1 साल का वक्त बीत जाता है और शालिनी और विक्रम सिंह से शादी करने का फैसला कर लेती है। और दोस्तों 2025 के एंड में ये दोनों शादी करते हैं। फ़िलहाल अब यह दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आगे भी सही से रहेंगे, इनके बच्चे होंगे। अब दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? फ़िलहाल यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।